मॉर्निंग साथी मित्रों, जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वेटनरी का कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। वेटनरी में आप एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन सी उसमें प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें कौन सी प्रोसेस के तहत हम एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आपको अपने स्टेट में एडमिशन लेना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कहीं और स्टेट में एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले वेटनरी साइंस का जो कोर्स है वो जनरली उसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो 12th साइंस का रिजल्ट और नीट का रिजल्ट आने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है। और वेटनरी का जो कोर्स होता है वो करीब 5.5 साल का एक बैचलर डिग्री का कोर्स है। BVSN का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें 5.5 साल का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। उसमें 1 साल का इंटर्नशिप है, मतलब 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप आपको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो उस कॉलेज की एक डिफाइंड एरिया होता है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आप वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के अंदर आपको करना पड़ता है। जो VCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है उसका जो BVSN कोर्स है वो वहाँ पे मान्य है। उसके बाद जब आप डिग्री कर लेते हो तो आप अपने जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। प्रैक्टिस करने का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जब आप अपना डिग्री ख़त्म कर लेते हो VCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, जब आप डिग्री ख़त्म कर लेते हो तो आप अपने स्टेट में आसानी से वहाँ पे जो अपना स्टेट वेटनरी काउंसिल होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका एक वैलिड लाइसेंस भी मिलता है आपको वहाँ पे। दोस्तों, ये BVSN का जो कोर्स है उस कोर्स में आपको B ग्रुप वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, मतलब आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी जरूर होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों, 3 तरह से हम एडमिशन इस वेटनरी के कोर्स में ले सकते हैं। अगर आपने इस साल की नीट की एग्ज़ाम दी है, नीट 2026, तो आपके पास 3 ऑप्शन रहता है। एक रहता है ऑल इंडिया कोटा, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, कौन से भी स्टेट जहाँ पे VCI रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तीसरा अहम पॉइंट है स्टेट कोटा, जिसमें आप अपना जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उस स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा से भारत के किसी भी स्टेट में, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, जबकि स्टेट कोटा के तहत आप अपने स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं एडमिशन प्रोसेस जो ऑल इंडिया कोटा की है उस ऑल इंडिया कोटा की एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। वहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा का जो पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें इस साल का जो प्रोसेस होता है वो महज आज, मतलब 18 अगस्त से ऑल इंडिया कोटा की जो प्रोसेस है 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे करीब 64 रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज। ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि जितने भी VCI रिकॉग्नाइज कॉलेज होती है उस VCI रिकॉग्नाइज कॉलेज में 15% सीट होती है, वो रिजर्व होती है। रिजर्व इन द सेंस कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वहाँ पे फिलअप की जाती है। तो इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया कोटा एडमिशन के लिए, वो आज 18 अगस्त से उसका प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो करीब करीब वहाँ पे 64 रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी कॉलेज है, जिसमें 58 गवर्नमेंट कॉलेज है, 6 प्राइवेट कॉलेज है। और एज पर रूल ऑल इंडिया कोटा वहाँ पे टोटल सीट जो है 858 पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट,
वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। अब इस एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या बेसिक क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है और मेरिट वहाँ पे कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे जो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में आपको 50% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट। अगर आप SC, ST और अदर स्पेशल कैटेगरी से हो तो वहाँ पे आपको 47.5% वहाँ पे मार्क होना चाहिए। मतलब आपका जो क्युमुलेटिव मार्क है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का टोटल जो मार्क है उसमें से आपको कितना मार्क मिला उसका जो परसेंटेज है ये 4 सब्जेक्ट का, उसमें अगर जनरल कैटेगरी से हो आपको 50% चाहिए और अदर कैटेगरी से हो तो आपको 47.5% चाहिए, SC, ST और अदर स्पेशल कैटेगरी। अब यहाँ पे जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो नीट एग्ज़ाम के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन होता है। मतलब जो मेरिट बनता है, आप एक बार फॉर्म फिलअप, यहाँ पे जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बताया वो फॉर्म फिलअप करने के क्राइटेरिया है, लेकिन जो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा वो प्योरली आपको जो नीट एग्ज़ाम का मेरिट है, मतलब नीट एग्ज़ाम 2026 का जो मेरिट है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे मिलेगा। एडमिशन की जो प्रोसेस होती है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होती है। और जो फीस की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है उसमें आपको हर स्टेट में फीस जो होती है वेरी करती है। तो आपको जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का आप नोडल ऑफिसर के संपर्क कर सकते हो या उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप वहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ये VCI का नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जो निकला था एक कि भाई ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन जो है, यहाँ पे एडमिशन की वेबसाइट दी गई है vci.admissions.nic.in। वहाँ पे आप 18 अगस्त से 2026 से आप वहाँ पे 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें एडमिशन लेने की प्रोसेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा एकेडमिक ईयर 2026-27 में एडमिशन लेने के लिए पूरा चार्ट दिया गया है कि कितने राउंड होने वाले हैं। तो VCI की तरफ से जो ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन है उसमें करीब करीब 3 राउंड होने वाला है, राउंड 1, राउंड 2 और लास्ट जो होता है स्ट्रे राउंड। दोस्तों राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फ़ी और रजिस्ट्रेशन है वो 18 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगा। उसमें आप 18 अगस्त से 23 अगस्त तक चॉइस फिलिंग भी कर पाओगे साथ साथ में। फिर 24 अगस्त को आपको वहाँ सीट अलॉटमेंट होगा और जो रिज़ल्ट होगा अलॉटेड सीट का वो 25 अगस्त को होगा। उसके बाद 25 से 31 अगस्त 7 दिन आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको एडमिशन मिला उस कॉलेज में आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। सेकंड राउंड की बात करें वो 1 सितंबर से 2 सितंबर, मतलब वहाँ पे सिर्फ 2 दिन मिलेंगे आपको। 2 दिन आपको 1 सितंबर 2 सितंबर वहाँ पे चॉइस फिलिंग, उसके बाद 3 सितंबर एक दिन में आपको सीट अलॉटमेंट और 4 सितंबर वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट होगा आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। और आपको 4 अगस्त से 8 अगस्त तक 5 दिन आपको मिलेगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला वहाँ पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अब लास्ट में जो राउंड 1 और राउंड 2 के बाद जो सीट बचती है उसका स्ट्रे राउंड होता है। तो स्ट्रे राउंड में जो प्रोसेस होती है वहाँ पे अगर किसी अब कैंडिडेट को पार्टिसिपेट होना है तो उसको वहाँ पे एडिशनली मतलब 50,000 रुपये जनरल, OWS, OBC और EWS कैटेगरी के लिए वहाँ पे पेमेंट फ़ी करना पड़ेगा। 25,000 फॉर SC, ST, PH कैंडिडेट को वहाँ पे पेमेंट फ़ी में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो 50,000 और 25,000 होता है वो रिफंडेबल होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आपने एडमिशन मिला, अगर आपने वहाँ पे एडमिशन जो लिया है वहाँ पे आपने रिपोर्टिंग नहीं किया या उसमें आपने नहीं लिया, आपको जो अलॉट सीट हुई है तो आपके जो 50,000 25,000 चले जाएंगे। अगर आपके 50,000 फीस भरी, आपको एडमिशन मिला, आपने एडमिशन उस कॉलेज में ले लिया, आपको वहाँ पे उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर लिया, फिर एडमिशन ले लिया, आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया तो आपको वो पैसे रिफंडेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीट लिया और सीट छोड़ दिया तो आपके जो रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं वो रिफंडेबल ये नहीं होंगे जो स्ट्रे राउंड में आपने फिलअप किया है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने कॉलेज में है, मतलब ऑल इंडिया कोटा जो है VCI वहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस जो होती है कितनी कॉलेज में आपको होने वाला है और कितना सीट है। दोस्तों वहाँ पे
भारत के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में वेटनरी कॉलेज है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ कॉलेज का नाम और जो है सीट उसको भी देख सकते हो। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। करीब करीब 858 सीट पे वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे बात की गई है स्ट्रे राउंड की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। वहाँ पे जनरल कैंडिडेट को 1000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल है, EWS OBC कैंडिडेट के लिए 900, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 500। और उसके बाद अगर राउंड 1 और राउंड 2 मतलब राउंड 1 और राउंड 2 के बाद अगर स्ट्रे राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे राउंड 1 2 में एडमिशन नहीं मिला तो वहाँ पे एडिशनली आपको वहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन फ़ी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग है जो नॉन रिफंडेबल है। पार्टिसिपेशन फ़ी जो मैंने आगे बताया जनरल कैंडिडेट OBC EWS के लिए वहाँ पे 50,000 है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए 25,000 रुपये है। जो वहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया में वो रिफंडेबल होता है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया मैंने आगे बताया वो है। और वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है उसके जो डिटेल क्राइटेरिया होता है उसके लिए आपको मैं वेबसाइट बताऊँगा। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों 25-26 का जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का एडमिशन प्रोसेस हुआ था, उसमें जो स्ट्रे राउंड के बाद जो एडमिशन का कट ऑफ रहा था, तो ऑल इंडिया ओवरऑल नीट रैंक के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो वहाँ पे जो लास्ट एडमिशन मिला था गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उसका जो रैंक था 65,138। OBC कैटेगरी में 67,140, EWS कैटेगरी में 84,462, SC कैटेगरी में 2,07,218 रैंक और ST कैंडिडेट में 2,72,747। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है, अगर मैं बात करूँ आपको इसको कंपैरिजन करके 24-25 के साथ, तो दोस्तों यहाँ पे 24-25 में जनरल कैटेगरी में करीब 80,000 तक एडमिशन मिला था, जो कि 25-26 में वो 65,000 तक ही रुका था। मतलब 10-15 हज़ार का मेरिट का रैंक अप आया है। जैसे जैसे साल बढ़ते गए ऐसे एडमिशन वेटनरी में लोगों का बढ़ाव बढ़ता गया, तो लोगों ने एडमिशन वेटनरी की तरफ लोगों का खिंचाव बढ़ा है। तो इसमें एडमिशन प्रोसेस में भी लोग यहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और इसी वजह से नीट का जो रैंक होता है वो डे बाय डे अप हो रहा है। अब यहाँ पे जो स्ट्रे राउंड के बाद जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ रहा था उसका मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपको बताऊँ 1,60,000 के करीब, OBC कैटेगरी में 2,24,000 के करीब, EWS 2,46,000, SC कैटेगरी 2,35,000 और ST कैटेगरी 4,18,000 के करीब वहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ रहा था, जो लास्ट एडमिशन मिला था, वो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया। दोस्तों 26-27 का जो एडमिशन प्रोसेस है ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसकी वेबसाइट दी गई है vci.admissions.nic.in। वहाँ पे जाके आप पूरा जो शेड्यूल है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सब कुछ चीज़ वहाँ पे दी गई है, उसको आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, 1 to 1 उसको रीड कर लेना। दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रोसेस का कैसे रहेगा और कैसे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सून विल अपलोड दिस सेंट्रल इंस्टीट्यूट एडमिशन प्रोसेस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।